20 अप्रैल 2020 एमपी सरकार कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे कोरोना रोगियों के इलाज में लगे हैं उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 रुपये की सेवा राशि दी जाएगी। यदि कोरोना रोगियों की सेवा में लगे हुए अन्य विभागों के कर्मचारी भी संक्रमित होते हैं तो उन्हें सेवा राशि के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। टीवीएस मोटर कंपनी ने ब्रिटेन के नॉर्टन का अधिग्रहण किया। टीवीएस मोटर कंपनी ने ऑल कैश सौदे में ब्रिटेन की प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। ब्रांड अपने क्लासिक मॉडल और लग्जरी मोटरसाइकिलों की उदार रेंज के लिए प्रसिद्ध है। 1898 में बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा स्थापित किया गया ब्रांड समर्पित और विशिष्ट व्यावसायिक योजनाओं के साथ अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखेगा। पोस्टल कर्मचारियों को 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों को कोविड-19 के मामले में 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। दिशा निर्देश तुरंत लागू होंगे और कोविड-19 का संकट खत्म होने तक पूरी अवधि तक जारी रहेंगे। डाक सेवाएं आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है और नियमित सेवाओं के अलावा डाकघर भोजन के पैकेट और दवाएं भी दे रहे हैं। उड़ीसा के पूर्व मंत्री सहाराई ओरम का निधन। वयोवृद्ध आदिवासी नेता और पूर्व ओडिशा मंत्री सहाराई ओरम का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। 1977 में उन्हें जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। 1980 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में, 1990 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में और 2000 में एक निर्दलीय के रूप में चुना गया। ओरम पहली बार 1971 में एक उत्कल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। वर्ल्ड वॉइस डे 2020 16 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को आयोजित एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो ध्वनि उत्सव के आयोजन के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में आवाज़ के विशाल मूल्य को दिखाना है। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को आवाज़ को समर्पित एक विशेष दिन का विचार पहली बार वर्ष 1999 में ब्राज़ील में सोसाइटी ऑफ लॉरेंजोलॉजी एंड वॉइस द्वारा शुरू किया गया था। खगोलविदों ने सबसे बड़े स्टार विस्फोट का अवलोकन किया। खगोलविदों ने अब तक के सबसे बड़े एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सुपरनोवा को देखा है। शानदार तारकीय विस्फोट ने अपनी पूरी आकाशगंगा को ढकने लायक पर्याप्त प्रकाश छोड़ा जो सामान्य सुपरनोवा से 500 गुना बड़ा है। सुपरनोवा को पहली बार फरवरी 2016 में पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप और हवाई में रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम वेधशाला द्वारा देखा गया था। आरोग्य सेतु दुनिया का सर्वाधिक डाउनलोड होने वाला ऐप। आरोग्य सेतु ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया है, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज़ डाउनलोड किया गया ऐप है। इसकी घोषणा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने की। एप्लीकेशन कोविड-19 मामलों को चारों ओर ट्रैक करता है और व्यक्तिगत स्तर पर वायरस से लड़ने में मदद करता है। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ओरिक्स द्वारा IWPSL में ILS एंड FS की हिस्सेदारी का अधिग्रहण। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS ने IL&FS विंड पावर सर्विसेज लिमिटेड IWPSL की अपनी 100% हिस्सेदारी 6.05 करोड़ रुपए में ओरिक्स कॉरपोरेशन जापान को बेच दी है। IWPSL ILS&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो 7 ऑपरेटिंग विंड पावर जनरेट करने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों SPV को पर्यवेक्षी और प्रबंधन सहायता सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। एक पैनल ने संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव दिया। सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स की स्थापना के माध्यम से वैल्यूअर्स के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव दिया है। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन MS साहू की अध्यक्षता वाले पैनल ड्राफ्ट वैल्यूअर्स विधेयक 2020 भी प्रस्तुत किया है। मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त 2019 को पैनल का गठन किया गया था।
सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। कृष्ण स्वामी वी द्वारा लिखित सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब हार्पर कॉलिंस द्वारा अमेज़न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की गई है। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक की कहानी बताती है। यह उसके जीवन को उस समय से बताती है जब वह सिकंदराबाद में रहती थी और पी गोपीचंद की अकादमी में जाने के लिए ट्रेन से हर दिन 40 किलोमीटर की यात्रा करती थी। ITTF विश्व रैंकिंग 2020। अचंता शरत कमल हमवतन ज्ञान शेखरन साथियान को पीछे छोड़ते हुए सर्वोच्च पुरुष भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी नवीनतम वरिष्ठ पुरुषों की रैंकिंग में 31वां स्थान हासिल किया। शरत ने 31वें स्थान का दावा करने के लिए 7 स्थानों की छलांग ली है। इस बीच सीनियर महिला रैंकिंग में मनिका बत्रा 63वें स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश में नए पिट वाइपर की खोज। शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक नए सर्प को रिकॉर्ड किया है और इसे सालजार का पिट वाइपर का नाम दिया है। नई प्रजाति त्रिमेरेसुरुस सालजार सरीसृप की 5वीं किस्म है जिसे अरुणाचल प्रदेश में 1 साल से कुछ अधिक समय में खोजा गया है। यह नाम J.K. रोलिंग के काल्पनिक हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़ार्डरी के सह-संस्थापक सालाजार स्लिथेरिन से प्रेरित था। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।